बारी है हिंदुस्तान की और इस दफा मोहसिन नकवी ने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोहसिन नकवी इज अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। इट सेंड आउट अ मैसेज टू बांग्लादेश। जो वर्ल्ड कप हम लोग होस्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं, अब पीसीबी बीच में आके ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया साबस यही करना है, इंडिया को सबक सिखाना है। मैं एक बात बता दूं कंगलू तुम लोगों को, वो खुद भीख मांग के खा रहे हैं। मगर ये 1 अरब 40 करोड़ हुए क्यों हैं? बात ये है, ये इसलिए हुए कि इनके पास खरीदने के लिए कंडम तक नहीं थे। अगर ये कंडम खरीद सकते तो शायद ये 1 अरब 40 करोड़ भी नहीं होते। बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बैन कर दिया है। मगर इनका मीडिया झूठ बोलने से बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के अंदर पाकिस्तान को पता कर लिया था लगता है कि मतलब नुक्कड़ पे खड़े होकर जेबें काटता हुआ तो हमारे यहाँ कटवाने का रिवाज है और हम बचपन में ही कटवा लेते हैं। हिंदुस्तान की लड़कियां इतनी मती हैं, पाकिस्तान के नौजवानों पर कहती है कि इतना खूबसूरत तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की शक्ल नहीं होती जितना खूबसूरत इनके वो होते हैं। तुमने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की, हमने तुम्हारा वर्ल्ड कप खराब कर दिया। ये है सीधा सीधा जवाब बीसीसीआई और आईसीसी को। जी हां, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जिस तरह से हिंदुस्तान ने खराब किया था और जो होस्ट राइट्स पाकिस्तान के पास मौजूद थे, उसके बाद भी हिंदुस्तान ने हमारी उस चैंपियंस ट्रॉफी को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाकर पाकिस्तान से वो मैचेस शिफ्ट करवा दिए थे। मगर अब बारी है हिंदुस्तान की और इस दफा मोहसिन नकवी ने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कराए हैं, यानी कि वर्ल्ड कप इंडिया से निकलकर श्रीलंका तक पहुंच गया। दूसरी कामयाबी ये हुई है कि अब बांग्लादेश ने भी हिंदुस्तान को ना सिर्फ ये कि आंखें दिखाई हैं, अब हिंदुस्तान के सामने डटकर खड़ा हो गया और ये इशू हिंदुस्तान की जान नहीं छोड़ रहा है। आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है कि आखिर इससे किस तरीके से निकला जाए। और देखें आप इस बारे में विक्रांत गुप्ता क्या बात करते हैं और वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। Mohsin Naqvi is allowed to go scot free. It sends out a message to Bangladesh. Tomorrow it will send out a message to Sri Lanka. परसों it will send out a message to Nepal. तो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी है, वो क्रिकेट की लड़ाई नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि या तो कलम्बो या तो नहीं। अब मुझे नहीं पता अब आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी कांट बी सीन एज इंडियन क्रिकेट बोर्ड की एक्सटेंशन। और आज तो मैं बड़ा हैरान हूं, इससे बड़ा क्या होगा फॉर ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिस्ट्रीब्यूट कि एक बंदा अपने बोर्ड का भी प्रेसिडेंट है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ है और वो मैच को 2 घंटे डिले करा दिया, उसकी टीम ने ब्लैकमेल किया एंड ही रैन अवे विद द ट्रॉफी। तो आप लोगों ने सुना, विक्रांत गुप्ता का दावा यह है कि इस सब के पीछे मोहसिन नकवी का हाथ है और ये कैसे मुमकिन था कि मोहसिन नकवी जो है वो 2 घंटे मैच के अंदर लेट आ जाएं और ये कैसे मुमकिन था कि वो ट्रॉफी लेके चले जाएं और उनका कोई कुछ भी ना कर पाए। अभी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ही इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़कर मोहसिन नकवी ने क्या ऑफर की और किस तरीके से हिंदुस्तान की मीडिया को उसके ऊपर आग लगना शुरू हो। पीसीबी ने इंटरेस्ट जताया है कि वो बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में होस्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के। जो वर्ल्ड कप हम लोग होस्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं, अब पीसीबी बीच में आके ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी जो कि आज अपने एक दूसरे के पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई बन रहे हैं अपने एक दूसरे के, है ना। काम तो है ही इनका कि एक दूसरे को बना लेते हैं, है ना। जी, तो आप लोगों ने सुना इसका क्या कहना था। इनका कहना यह है कि हमारी तो आदत है एक दूसरे का साथ देने की। तो बिल्कुल पाकिस्तान की आदत है एक दूसरे का साथ देने की। हम इस्लामिक कंट्री है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर दुनिया के अंदर हमारे 57 मुल्क हैं और आपका एक भी नहीं है, इस पर आपको गौर करना चाहिए कि किस तरीके से बाकी मुल्कों की सपोर्ट आपको मिलेगी। रही बात पैसे की, पैसे के दम पर आप जो कुछ कर सकते थे आप वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पैसा इस वक्त नाकाम हो चुका है। आइए देखें जरा इस बारे में, अब इस पैसे के बारे में ये साहब क्या फरमाते हैं। तो हिंदुस्तान को झांट फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या ना आओ। वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया साबस यही करना है, इंडिया को सबक सिखाना है। मैं एक बात बता दूं कंगलू तुम लोगों को, वो खुद भीख मांग के खा रहे हैं और उनका खुल रखा भय भीख मांगने में। तुम उनके चक्कर में मत रहना क्योंकि तुमसे मांगी भी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कटोरा भी छोटा है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि बांग्लादेश एक छोटा कटोरा है और पाकिस्तान उससे बड़ा कटोरा है और इनको अपने कटोरे की हैसियत का पता नहीं है। ये जो कुछ भी बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों के पीछे सिर्फ एक ही चीज है। दुनिया के अंदर इनकी अगर थोड़ी सी बात सुनी जाती है या टीवी राइट्स या व्यूअरशिप, जो सबसे बड़ा गेम है इस पूरे डिजिटल मीडिया का या मीडिया के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, यानी कि वो 1 अरब 40 करोड़ है। मगर ये 1 अरब 40 करोड़ हुए क्यों है? बात ये है, ये इसलिए हुए हैं कि इनके पास खरीदने के लिए कंडम तक नहीं थे। अगर ये कंडम खरीद सकते तो शायद ये 1 अरब 40 करोड़ भी नहीं होते। ये इतने बड़े भिखारी, ये इतने बड़े कटोरे थे और सारी दुनिया के ही लोगों ने यहाँ आके अपने कटोरे भरे हैं। इनके कटोरों में पूरी दुनिया ने अपनी भीख डाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का कुछ कल्चर इस तरह का है कि वहां पर आबादी तो बढ़ेगी जब कोई किसी के बाप का नाम ही नहीं पूछेगा। इनकी आबादी आज 1 अरब 40 करोड़ है और शायद यही एक वो वजह है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर थोड़ी बहुत इनकी रिस्पेक्ट या इनकी बात सुनी जाती है। और सिर्फ उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कोई एक छोटा सा मंजर भी बनाता है तो हिंदुस्तान के अंदर उसको इस्तेमाल करने वाले कम से कम 1.5 अरब इंसान है। तो जाहिर है दुनिया ऐसे ही मार्केट को मिस नहीं करती, मगर इसके ऊपर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद हम इस दुनिया के मालिक हैं। हकीकत इनकी ये नहीं है।
और देखिए आपके इंडियन मीडिया किस तरीके से इसके ऊपर झूठी खबरें चलाकर बांग्लादेश को किसी तरीके से मजबूर कर रहा है कि वो शायद कुछ सोचकर वो वापस वर्ल्ड कप खेलने पर मजबूर हो जाए। देखिए ये कितनी झूठी खबर है जिसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, मगर कितने वसूख से ये शुभंकर जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, कितने धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो क्लिप देखें। बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बैन कर दिया है। तय शेड्यूल मानने से इनकार और भारत न आने के फैसले के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया। अब बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर पाएगा। जी, तो आप लोगों ने सुना, अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है कि आईसीसी ने कोई इस तरह की पाबंदी बांग्लादेश के ऊपर लगा दी है, मगर इनका मीडिया झूठ बोलने से बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इन्होंने ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के अंदर पाकिस्तान को फतह कर लिया था। ये इंतहाई झूठे और पल्ले दर्जे के जाहिल तरीन लोग जिनके बारे में सरफराज ने कहा भी था कि जाहिलों की तरह जाहिल मत होना। और अभी आप देखेंगे विक्रांत गुप्ता खुद क्या दे रहे हैं। विक्रांत गुप्ता का यह बयान कितना सपोर्ट करता है। बट मैं वही कह रहा हूं, जो 20 टीमें खेल रही हैं, जितनी भी इंडिया में आके खेल रही हैं, अगर किसी को रत्ती भर भी अगर कोई खतरा होगा तो बांग्लादेश। जी, तो आप लोगों ने सुना कि अगर किसी को रत्ती भर भी खतरा क्यों होना चाहिए, आपने खुद इस बात को एडमिट कर लिया कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ इस तरह के मामलात हैं। बांग्लादेश के खदशात बिल्कुल जायज हैं और दुरुस्त हैं। अब देखें आप ये किस तरीके से पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में ये चुसान चुस्सू, ये इंडियन मीडिया का, गोदी मीडिया का कंडे अंडे चूसने वाला चुसान चुस्सू किस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर उस्मान तारिक के बारे में बात कर रहा है कि उस्मान तरीक आपका पाकिस्तान के स्क्वाड में आएगा, जो सुनने में आ रहा है। नहीं आ जाए, तो बोला जो पट्टा पहन के आता है, बनाना जो ऐसा लगता है कि मतलब नुक्कड़ पे खड़े होकर जेबे काटता है वही वाला, ऐसा लगता है कि मतलब नुक्कड़ पे खड़े होकर जेबे काटता है वही वाला। तो बात सुनो चुसान चुस्सू, सच्ची बात यह है कि वो जेबी तो नहीं काट सकता, मगर हमारे यहाँ कटवाने का रिवाज है और हम बचपन में ही कटवा लेते हैं और कटवा कुटरू के बैठे हुए होते हैं। मसला तुम लोगों का है, इसीलिए शायद हिंदुस्तान की लड़कियां इतनी मरती हैं पाकिस्तान के नौजवानों पर, वो कहती हैं कि इतना खूबसूरत तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की शक्लें नहीं होती जितना खूबसूरत इनके वो होते हैं। बात समझ रहे हैं ना किसकी हो रही है, क्या खूबसूरत होते हैं, समझ गया ना। तो असल में तो वो काट सकता है। और रही बात एक्शन की, तो उसका बॉलिंग एक्शन कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, इसका फैसला आईसीसी कर लेगा, मगर उसके जो बाकी के एक्शन है ना, तो वो इतने जबरदस्त हैं कि आपकी पूरी हिंदुस्तान की खवातीन उसकी बलाएं लेने पर मजबूर हो जाएंगी कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी ये सब कुछ होता है। तो आइंदा जरा मुंह संभाल के बात करना पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बकबक करने से पहले। अब तक की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।